हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विनीता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों के सामने एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग जो है वो आप लोगों की रिक्वेस्टेड है, यानी कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी। और आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो है लाइफ आफ्टर मैरिज। ओके, यानी कि शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी रहेगी, क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस आएंगे और आपके स्पाउस आपको कैसे ट्रीट करेंगे, आप लोगों की बॉन्डिंग कैसी होगी एंड इन लॉज की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है, लाइक आपके इन लॉज कैसे होंगे, वो आपको कैसे ट्रीट करेंगे। तो ओवरऑल आपकी जो मैरिड लाइफ है वो कैसी रहने वाली है आज की रीडिंग में हम देखेंगे। ओके, यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, किसी भी एक ऑप्शन को आप अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है उस वाले कार्ड को आप अपने लिए सेलेक्ट कर लीजिए। और जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कार्ड से कैसे सेलेक्ट करें, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नज़र आ जाएगी। जिस भी ऑप्शन के आगे आपकी डेट ऑफ बर्थ है उस वाले रीडिंग को आप देख सकते हैं। ठीक है, सो अगर आप कार्ड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर रहे हो तो अच्छा है, अगर नहीं तो फिर आप डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये वाली कार्ड है ऑप्शन नंबर 1 के लिए। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रही है देन यू कैन सेलेक्ट दिस वन, एंड आफ्टर दैट आई हैव दिस कार्ड फॉर यू, ऑप्शन नंबर 2। एंड ये हो गए आपके दो कार्ड्स। जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है उस वाले कार्ड को आप सिलेक्ट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2। और जब आप सिलेक्ट करेंगे तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। ठीक है, अगर आपको आपके लिए पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप ले सकते हैं। इंस्टाग्राम की प्रोफाइल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नजर आ जाएगी। और ये रीडिंग जो है ना आप सभी के लिए, इट मीन्स दैट आप सेकंड मैरिज के लिए देखना चाह रहे हो, फर्स्ट मैरिज के लिए देखना चाह रहे हो, री मैरिजेस के लिए देखना चाह रहे हो, तो ये रीडिंग आप सभी के लिए है, टाइमलेस है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ओके, तो आप किसी भी जेंडर के इस रीडिंग को देख सकते हैं। ऑल्सो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग्स होती है, तो आपके साथ कुछ पार्ट रेजोनेट हो सकती है, कुछ पार्ट रेजोनेट नहीं भी हो सकती है, तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा जब भी आप जनरल रीडिंग को देखते हो। ठीक है, सो आपके साथ जितनी रेजोनेट हो आप उसे रखिए, जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दें। तो चलिए अभी हम आपकी रीडिंग में मिलेंगे। हेलो ऑप्शन नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने इस वाले कार्ड को सिलेक्ट किया है मैनिफेस्टेशन या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्ट किया है, तो ये आपकी रीडिंग है। चलिए हम देखते हैं कि लाइफ आफ्टर मैरिज आपके लिए कैसी होने वाली है। ओके, आपकी शादी के बाद जो लाइफ होगी वो कैसी होगी, आपका करियर, आपके फाइनेंसेस, आपकी फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे ट्रीट करेंगे, आप दोनों की बॉन्डिंग कैसी होगी एंड हमें इन लॉस के बारे में क्या पता चलता है, ये सभी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और इस टॉपिक को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। So we have the card of Queen of Cups. Okay. We have 10 of Cups, 8 of Swords. How will be your life after marriage? We have the card of Hierophant, 8 of Pentacles, and this is the card of Sword, 2 of Swords. बॉटम में है 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोड, 4 ऑफ वैंड्स। सो यहाँ पे जो साइंस मुझे दिख रहा है वो है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, यानी कि स्ट्रॉन्ग वाटर साइन है। फिर यहाँ पे मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिख रहा है, जहाँ पे वर्गो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके जो स्पाउस है वो वाटर साइन हो सकते हैं, और फिर यहाँ पे अर्थ साइन कुछ लोग हो सकते हैं, एयर साइन की प्रेजेंस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नंबर 10 आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, 13 नंबर, 17 नंबर, 16, 15, ये सारे नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपके बर्थ डेट हो सकते हैं या फिर आप लोग इस तारीख को अपने स्पाउस से मिल सकते हो। यहाँ पे मुझे मिला है आप लोगों के लिए हाइरोफंट का कार्ड। ओके, तो हाइरोफंट का कार्ड जो बता रहा है कि आपकी जो शादी होगी ना वो काफ़ी ट्रेडिशनल फैमिली में हो सकती है। ओके, ये जो फैमिली होगी और आपके स्पाउस भी होंगे वो ट्रेडिशनल होंगे इन द सेंस कि पुराने रीति रिवाज को मानते हैं, उससे जुड़े हुए हैं, अपनी फैमिली के रूट से जुड़े हुए हैं। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हो सकता है ये पर्सन जो है, और क्वीन ऑफ कप्स का भी कार्ड है, सो हो सकता है ये काफ़ी स्पिरिचुअल हो। आप देखोगे कि इस पर्सन की जो फैमिली है वो काफ़ी ज़्यादा पूजा पाठ करती है, किसी रिलीजियस प्लेस को विजिट करती है, पिलग्रिमेज
हो जाती है साल में या 5 साल के बाद, ठीक है। इट मीन्स दैट उनका एक रूटीन होगा, ठीक है, जहाँ पर वो भगवान की पूजा पाठ करते हैं, किसी रिलीजियस प्लेस को विजिट करना काफ़ी अच्छा मानते हैं, पिलग्रिमेज पे जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपके स्पाउस की फैमिली में होने वाली है, आपकी फैमिली में होने वाली है। शादी डेफिनेटली एक रिलीजियस फैमिली में कह सकते हो, एंड वो लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशंस से अपने जुड़े हुए हैं, ऐसा आप समझोगे, ऐसा आप देखोगे, ठीक है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आप लोग एक ऐसे पर्सन हो सकते हो जो काफ़ी ज़्यादा ही इमोशनल है, ठीक है। शादी से पहले ऐसा आप लोगों के अंदर एक एनर्जी रहती होगी जहाँ पर मुझे दिख रहा है एक डाउट या फिर डर होना, क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत इमोशनल हो, आपके मन में ये डर रहता होगा कि आपकी शादी कैसे पर्सन से होगी, अगर वो पर्सन ऐसे रहे जिनसे आपकी मैच नहीं बनी या फिर आपकी इमोशनल साइड को वो पर्सन हैंडल नहीं कर पाए, तो चीज़ें कैसे आगे बढ़ेगी। तो इस तरह का कोई करंट एनर्जी आपका रहता है, क्योंकि आपको ऐसा फील होता है कि आप काफ़ी जल्दी बहुत इमोशनल हो, ठीक है, बहुत सेंसिटिव हो, ये भी चीज़ें आपके अंदर हो सकती है, जैसे बहुत जल्दी किसी के साथ अटैच हो जाना, ओके, और बहुत जल्दी आपको रोना आता है, किसी के दुख को देख के बहुत जल्दी रोते हो, तो आप इमोशनली आप इस तरह से मुझे दिख रहे हो। तो आपके मन में इस चीज़ को लेके काफ़ी चिंता है कि आपके जो पर्सन होंगे या फिर जिनके साथ आपकी शादी होगी वो एक ऐसे पर्सन होने चाहिए जो आपकी एनर्जीज को मैच करते हो। तो विद द कार्ड ऑफ 10 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तो आप बहुत ज़्यादा अश्योर्ड फील करोगे, ठीक है। क्यों अश्योर्ड फील करोगे? क्योंकि वो पर्सन में काफ़ी इमोशनल होने वाले नेचर में, मतलब विद द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ कप्स और फिर 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो कि इमोशनल फुलफिलमेंट की बात करता है। तो आपके अंदर ये एक जो डर है कि आपकी एक ऐसे पर्सन से शादी ना हो जाए जो बिल्कुल आपसे नेचर में अलग है, या फिर आपके तरह के नेचर वाले पर्सन उनको पसंद ही नहीं आते, जो काफ़ी इमोशनल है, जो थोड़ा फेमिनिन साइड को कैरी करता है, जिसके अंदर फेमिनिन एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ें हो सकती है आपके अंदर, बट आफ्टर मैरिज यू विल फील कि आपके जो पार्टनर है वो बिल्कुल आपके जैसा है, ठीक है। वो भी काफ़ी ज़्यादा, उनकी भी एनर्जीज मुझे दिख रहा है काफ़ी, वो भी फेमिनिन एनर्जीज को कैरी करते होंगे। मेल फीमेल किसी भी जेंडर के लिए आप देख रहे हो, तो वो भी पर्सन काफ़ी इमोशनल होने वाले हैं, बिल्कुल आपके जैसा ही मुझे दिख रहा है। वो भी बहुत ज़्यादा अपनी मदर से कनेक्टेड होंगे, एंड हो सकता है वो भी काफ़ी सेंसिटिव होने वाले हैं, जिससे एक बार अटैच हो गए तो अटैच हो गए, किसी ने कुछ कह दिया तो बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, किसी की बातों को वो भूल नहीं पाते हैं, चाहे वो अच्छी बात है या बुरी बात है। तो ऐसे मुझे एनर्जीज दिख रही है, बिकॉज यहाँ 10 ऑफ कप्स का कार्ड जो बता रहा है, इस पर्सन से मिल गई एक बात तो आप ये अश्योर्ड हो जाओगे कि ये जो चिंता है आपकी कि आपको कोई ऐसा पर्सन न मिल जाए जो आपके लिए गलत है, वो चिंता आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है, आफ्टर मैरिज। वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड विद द कार्ड ऑफ 8 ऑफ सोर्ड्स वो दिख रहा है जैसे आप लोग जो है ना एक ऐसे फैमिली में जाओगे, मे बी आप हो सकता है बिल्कुल अननोन हो, उसके बारे में आपको पता नहीं है, और बिल्कुल एक ऐसे फैमिली में जा रहे हो जो हो सकता है कि आपसे ट्रेडिशन उनका अलग है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल हो सकते हैं, आप लोग जो है वो काफ़ी मॉडर्न हो सकते हो, ठीक है। तो इस वे में थोड़ा सा आप रेस्ट्रिक्टेड फील करोगे, और ये रेस्ट्रिक्शन जो है ना वो हो सकता है सिर्फ और सिर्फ आपके मन में है, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स में क्या दिखा रहा है कि ये जो लड़की है वो वाकई में बंधी हुई नहीं है, बट इसको वो नज़र आ रही है कि वो बंधी हुई है। तो बिफोर मैरिज ऐसा फील कर सकते हो आप लोग कि आपकी शादी क्योंकि एक ट्रेडिशनल फैमिली में हो रही है, एक रिलीजियस फैमिली में हो रही है, तो आपको रेस्ट्रिक्शंस मिल जाएंगे, ठीक है, आप रेस्ट्रिक्टेड फील करोगे। तो क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, तो ये जो आपके थॉट होंगे ना कि आपको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा क्योंकि आप एक ऐसे फैमिली में जा रहे हो जो थोड़ा रीति रिवाज मानते हैं, तो वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ आपकी एक इल्यूजन होगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, या फिर आप क्योंकि रिलेशनशिप पे वर्क करोगे, मैरिज पे वर्क करोगे, एंड क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो आप सभी चीज़ें बैठ के सीख रहे हो, ठीक है। मे बी आपकी फैमिली के बारे में काफ़ी कुछ जानना चाह रहे हो, किस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हो वो सीख रहे हो अपने स्पाउस के साथ, आपके स्पाउस की फैमिली के साथ, तो बहुत कुछ आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, आप अपने एफर्ट्स डाल रहे हो सो दैट आप इस डर से, इस तरह की इल्यूजन से बाहर निकल रहे हो, और आपके स्पाउस की फैमिली के साथ आप इक्वल गिव एंड टेक बना के रख रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। लेट मी सी मोर, हाउ विल बी योर लाइफ आफ्टर मैरिज। We have 9 of Pentacles, very nice, Ace of Wand and Strength. सो आप लोगों के मन में ये चिंता रहेगी ज़रूर पहले, बिफोर मैरिज डेफिनेटली, दैट आपको रेस्ट्रिक्ट ना किया जाए, आपकी जो आज़ादी है वो ना छीने, आप जैसे अपने लाइफ को जीना चाहते हो, जैसे पहनना चाहते हो, जैसे रहना चाहते हो, जिससे घूमना फिरना चाहते हो, वो आज़ादी ना जाए। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए आ गया है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो डेफिनेटली आपकी फ्रीडम को दिखा रहा है। तो आप इस बात से बिल्कुल चिंतित ना हो कि आपकी शादी के बाद आपकी फ्रीडम वो चली जाएगी, ठीक है। आप किसी भी जेंडर के हैं, आप बहुत ज़्यादा फ्री फील करोगे। एस ऑफ वैंड समवेयर बता रहा है कि आप जो है अपनी
अपनी क्रिएटिव साइड को बाहर लेके आ पाओगे, मे बी कुछ ऐसा काम करोगे जिसको आप हमेशा से करना चाहते हो, और आपके जो सपोर्ट सिस्टम होंगे डेफिनेटली वो आपके स्पाउस होंगे, एंड आप और भी ज़्यादा पावरफुल फील करोगे। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेंथ भी है, 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो ये बता रहा है कि आप कुछ ऐसे करना चाहते हो बिफोर मैरिज, बट हो सकता है कि उसको करने से डरते हो या सपोर्ट नहीं है, बट आपके दिमाग की जो आइडियाज़ है वो स्पार्क या कोई ऐसा काम करना आप चाहते हो जो आपकी इच्छा है वो आप आफ्टर मैरिज कर पाओगे। ठीक है, और पूरी इंडिपेंडेंस, पूरी आज़ादी, पूरी सपोर्ट आपको रहेगी। एंड स्ट्रेंथ का कार्ड बता रहा है दैट आपकी जो स्पाउस होंगे वो डेफिनेटली आपकी एक सपोर्ट सिस्टम, आपकी स्ट्रेंथ, लिटरली आपकी स्ट्रेंथ बन के वो रहेंगे। ठीक है, चलिए और देखते हैं। यहाँ पे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एंड एलिवेशन। तो आपके जो स्पाउस होंगे और उनकी फैमिली होगी वो लोग काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हायरोफेंट का कार्ड वही मैसेज दे रहा है, लाइक ये पर्सन जो है वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में है एंड वो अपने आप को स्पिरिचुअलिटी के थ्रू ग्रो करवाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि स्टेयर है जो कि अपने आप को ग्रो करवा रहा है, अपने आप को। कुछ लोग होते हैं जो डेफिनेटली हम सबका एम होता है अपने लाइफ में आगे बढ़ना, अपने आप को बेटर करना, अच्छा करना, और उस चीज़ में हम लोग जो है ना अलग अलग रास्ता चुनते हैं। कुछ लोग जो है वो चुनते हैं कि हमें रिच होना है, उनका गोल होता है कि इस तरह से वो अपने आप को मानते हैं कि वो दुनिया में सफल हुए हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्पिरिचुअलिटी का रास्ता चुनते हैं, जो भगवान का रास्ता चुनते हैं, जो चाहते हैं अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होना, जो चाहते हैं अपने लाइफ पर्पस को पूरा करना। तो इस तरह से अगर वो उस चीज़ को करते हैं तो अपने आप को सक्सेसफुल मानते हैं, अपने आप को फील करते हैं कि उन्होंने लाइफ में कुछ अचीव किया है। तो आपके स्पाउस जो है वो डेफिनेटली इस तरह के होंगे जिनको अपने लाइफ में खुद को ग्रो कराना है, और उनका रास्ता होगा स्पिरिचुअलिटी को लेके। ठीक है, जहाँ पर वो लोगों की मदद करें, लोगों को समझें और अपने लाइफ पर्पस को समझें, खुद को समझें। ठीक है, तो वो सभी चीज़ें आप इस पर्सन के अंदर देखोगे। And after that we have divine feminine devotion and sacred sexuality। तो यहाँ पर definitely feminine की energies काफ़ी होने वाली है आपके स्पाउस के अंदर, और मैंने यहाँ पे कहा भी था कि आप और आपके स्पाउस दोनों के अंदर काफ़ी feminine energies होंगी, और यहाँ पर भी मैसेज है divine feminine डिवोशन का कार्ड है और sacred sexuality है। तो आपके जो पर्सन होंगे, आपके जो स्पाउस होंगे वो काफ़ी डिवोटेड होने वाले आपके अंदर। ठीक है, आपकी तरफ वो पर्सन काफ़ी डिवोटेड होंगे, एंड आप दोनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन होगी। ऑल्सो ये लव काफ़ी प्योर फॉर्म होगा। ठीक है, सो आप इस पर्सन के अंदर काफ़ी नर्चर्ड, काफ़ी केयर्ड फील करोगे, एंड यू विल फील कि ये पर्सन आपके प्रति काफ़ी डिवोटेड है। हो सकता है आप दोनों सेम एनर्जीज़ के हो, आप दोनों की इनसिक्योरिटीज़, फियर एक जैसे हो, तो ज़्यादा एक दूसरे को समझ पा रहे हो, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। समवन कैन बी अ सिख हियर, ओके, सिखिज्म से आप लोग रिलेट करते हो, फॉलो करते हो, तो वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। या फिर आपके स्पाउस जो है वो एक सिख पर्सन हो सकते हैं। 27 एंड 19 जो है वो नंबर इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ठीक है, और ये नंबर आपके लिए ऐसा हो सकता है, नंबर 10 तो डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट होगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बर्थ डेट हो सकता है आपकी रीडिंग में। 10-10 बहुत नज़र आ रहा है मुझे। एंड म्यूजिक का कार्ड है। Listen carefully, for there may be a message in the music you hear. Music can lift your soul, rekindle memories, and charm fairies to your door. For some of you, ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो जिनसे आप किसी तरह के म्यूज़िक स्कूल में मिले हो। ठीक है, यहाँ पे म्यूज़िक का कार्ड बहुत सारे मैसेजेस को कैरी करता है। ठीक है, बट आपके लिए जो मैसेज मुझे यहाँ पे दिया जा रहा है वो ये है कि आप लोग जो है इस पर्सन से किसी ऐसे जगह पे मिलोगे, या फिर किसी म्यूज़िक स्कूल में मिल सकते हो जहाँ पर आप कुछ म्यूज़िक सीखने के लिए गए हो ये पर्सन, या फिर किसी कॉन्सर्ट में मिल सकते हो। ठीक है, तो वो चीज़ें हो सकती है। Moderation. Is there something you know you should not be eating? Try to eat mindfully and healthily. Although the fairies say that a little bit of what you fancy is fine. So, आपकी लाइफस्टाइल जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में चली जाएगी। ठीक है, बैलेंस में इसलिए जाएगी बिकॉज आप लोग जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखोगे। आपकी डेफिनेटली मैरिज के बाद ये चीज़ें आप बहुत ध्यान रखोगे कि आप क्या खा रहे हो,
क्या पी रहे हो, क्या कोई चीज़ एक्सेस में तो नहीं हो रही है, क्या कोई ऐसा दिन तो नहीं बीत रहा है जहाँ पर आप अपनी बॉडी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, इन द सेंस कि बहुत लेट से सो रहे हो, बहुत सारी जंक फूड्स को खा रहे हो। तो सभी चीज़ें आप बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के करने वाले हो। स्पेशली मुझे यहाँ पे आपकी ईटिंग हैबिट्स चेंज होती हुई दिख रही है, बहुत ज़्यादा आपका खाने का स्टाइल चेंज होगा। मे बी आप काफ़ी ज़्यादा हेल्दी फूड्स की तरफ बढ़ोगे, काफ़ी सारे बेरीज, काफ़ी सारे हेल्दी ड्रिंक्स, काफ़ी सारे फ्रूट्स, वो चीज़ें हैं। एंड आपके स्पाउस इस चीज़ में आपको काफ़ी ज़्यादा इंकरेज करने वाले हैं। ओके, वो डेफिनेटली आपको बोलेंगे कि कभी कभी ये सभी चीज़ें चलती हैं, बट मोस्ट ऑफ द डेज आपको एक अच्छी डाइट को मेंटेन करके रखना चाहिए, बिकॉज ये आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा, काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है। एंड ऐसा हो सकता है कि आप लोग अपने घर के पीछे या घर के पास एक डिनर डेट या फिर डिनर प्लान करोगे, जहाँ पर काफ़ी सारे कैंडल्स है एंड आपने बहुत ही अच्छा सा अरेंजमेंट किया है अपने गार्डन में आपके स्पाउस के साथ। दैट कैन हैपन, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। वेट फॉर विंटर, तो आप लोग शादी के बाद किसी ऐसे जगह पे रह सकते हो जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो टाइम है साल का वो विंटर सीजन रहता है। ठीक है, यानी काफ़ी ठंड पड़ती है, वो चीज़ें हो सकती है आप लोगों के लिए। और सम ऑफ यहाँ पे वेट फॉर विंटर है, तो आप लोगों की शादी जो है वो विंटर सीजन में हो सकती है। ठीक है। सो लेट मी सी आपके करियर कैसे रहेंगे, फाइनेंसेस कैसे रहेंगे आफ्टर मैरिज। ऑप्शन नंबर 1 की शादी के बाद करियर फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं। वी हैव कंसर्न नंबर 33। ओके, मैरिज, वाओ, 333 एंड कोर्टशिप। आई हैव द कार्ड ऑफ कंसर्न। ओके, मुझे ये बता रहे हैं कि आपकी शादी के पहले ना करियर में काफ़ी ज़्यादा चिंताएं रहेगी आपको। ठीक है, यहाँ पे मैरिज का कार्ड है एंड बिफोर दिस कार्ड वी हैव कंसर्न। ओके, तो शादी के पहले आप करियर को लेके काफ़ी टेंशन में रहोगे। हो सकता है कि आपका जो काम है वो लॉस में जा रहा हो उस टाइम पे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको जॉब ही ना लगी हो, या फिर किसी ऐसे काम को कर रहे हो जिसमें आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है। एंड एज आई सेड, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी जो इच्छा है करने की वो काम आप नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, अब उसका कारण कुछ भी हो सकता है, बट शादी से पहले आप अपने करियर में चिंताओं में घिरे रहोगे। ठीक है, एंड विद द कार्ड ऑफ मैरिज आई कैन सी कि आपके जो स्पाउस होंगे डेफिनेटली वो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगी और शी विल इनकरेज यू। वो आपको किसी तरह का डायरेक्शन दिखाएंगे, साथ ही साथ वो आपको सांत्वना दे रहे हैं या फिर आपकी हिम्मत बन रहा है कि तुम करो वो काम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओके, एंड दैट्स वाई आई कैन सी कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा एंड आप कुछ ना कुछ तो करोगे। ठीक है, कुछ या तो अपना खुद का कोई बिजनेस बिल्ड करोगे या कोई जॉब करोगे, या फिर हो सकता है कि आपने कुछ स्किल सीखा है बट आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे थे। जैसे आप हो सकता है कि आपने फैशन डिज़ाइनिंग की हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आप एक एडवोकेट हो, कुछ भी आपने सीखा है, हो सकता है आप वो चीज़ें नहीं कर रहे थे, बट आपके पार्टनर जो है वो आपको काफ़ी पुश करेंगे। वो आपको साथ ही साथ ये भी कहेंगे कि वो आपके साथ है, इसलिए आपको वो काफ़ी हिम्मत आएगी एंड कुछ ना कुछ तो आप खुद का काम करोगे डेफिनेटली, वो यहाँ पे दिख रहा है। एंड आपके कनेक्शन के लिए 3 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 + 1 = 3, नंबर 3 फिर नंबर 3 को दिखा रहा है। ठीक है, तो नंबर 3 जो है वो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट दिखता है। सो बिफोर मैरिज आप थोड़े टेंशन में रह सकते हो, करियर को लेके स्ट्रगल कर सकते हो, बट आफ्टर मैरिज आपके जो पार्टनर होंगे वो आपको काफ़ी इंकरेज करेंगे दैट कुछ करो। ठीक है, कुछ करो, कुछ हो सकता है अगर आप सीखना चाहते हो तो वो आपको सिखवाने में हेल्प कर सकते हैं एंड आपके अंदर वो आपकी स्ट्रेंथ बन के रहेंगे। और डेफिनेटली आप काफ़ी हार्ड वर्क करने वाले हो, और इसलिए नहीं कि आपको वो फोर्स कर रहे हैं, इसलिए कि आप खुद से करना चाहते हो, खुद से कुछ बिल्ड करना चाहते हो अपना लाइफ में। दैट्स वाई वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेट मी सी अबाउट योर इन लॉज। आपके इन लॉज कैसे होंगे, आपके इन लॉज कैसे होंगे, कौन होंगे एंड उनके साथ आपकी बॉन्डिंग कैसे होगी। हो वाओ, वेरी नाइस, हैप्पी फैमिली। कैन यू सी, यहाँ पे सन का कार्ड है,
हैप्पी फैमिली का कार्ड है, गॉडेस ऑफ द मून। आपकी बॉन्डिंग कैसी होगी आपके इन लॉज के साथ? टेम्पल पाथ, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल एंड एंजल ऑफ लव। आपकी रीडिंग में सारे पॉजिटिव कार्ड आ गए, ठीक है। सो आपके जो इन लॉज होंगे डेफिनेटली काफ़ी अच्छे होंगे, बट आपको हो सकता है कि काफ़ी टेंशन रहेगी इस बात की, एंजाइटी मुझे बता रहा है दैट टेंशन है इस बात की कि शादी हो रही है तो कैसे फैमिली में हो रही है, आपकी मदर इन लॉ कैसी होगी, हो सकता है कि आपको ट्रॉमा है, या फिर हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई एक ऐसी फैमिली मेम्बर में कोई ऐसी लेडी फिगर होंगी जिनके साथ आपकी नहीं बनती थी, तो उस ट्रॉमा को, उस फियर को आपने कैरी किया है आगे, और आपको ऐसा फील होता होगा कि आपकी जो इन लॉ होगी वो अच्छी नहीं होगी। तो ये सभी आपकी इनसिक्योरिटी डेफिनेटली खत्म हो रही है। फर्स्ट आर्कएंजल माइकल जो है वो यही बता रहा है कि आपके फियर और इनसिक्योरिटीज़ का खात्मा होगा या अंत होगा जब आपकी शादी इस पर्सन से होगी, बिकॉज आपकी जो फैमिली होगी वो काफ़ी हैप्पी फैमिली होगी, ठीक है। आपके स्पाउस के साथ जो आपकी फैमिली होगी वो काफ़ी अच्छी होगी, एंड ऐसा हो सकता है कि आप और आपके जो स्पाउस के सिबलिंग्स दो हो सकते हैं, ठीक है, लाइक उनके ब्रदर, उनके सिस्टर्स हो सकते हैं, और डेफिनेटली ये लोग काफ़ी खुश रहना पसंद करते हैं। सन का कार्ड भी बता रहा है काफ़ी पॉजिटिव लोग रहेंगे आपके जो इन लॉज रहने वाले हैं। गॉडेस ऑफ द मून बता रहा है स्पेशली जो आपकी मदर इन लॉ रहेंगी उनके साथ आपका कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग रहेगा, और वो आपको हमेशा अपने बेटे या बेटी की तरह देखने वाले हैं, ठीक है। द सन जो है वो ये बता रहा है दैट आपको अपने बच्चों की तरह देखेंगे, एंड आप जब इनके फैमिली में जाओगे तो आपको वो प्रोटेक्ट करने की, केयर करने की एज अ मदर कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड द टेम्पल पाथ मुझे यहाँ पे बता रहा है दैट आप डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। टेम्पल पाथ मुझे स्पेशली बता रहा है कि आप रिलीजियस चीज़ों के बारे में सीखोगे, आपकी जो भी कल्चर है, जो भी रिलीजन जिसमें भी आप जा रहे हो उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सीखोगे। इट मे हैपन कि आप अपने मदर इन लॉ या फादर इन लॉ के साथ बहुत ज़्यादा टेम्पल विजिट करोगे, या मैंने आपको रीडिंग की स्टार्टिंग में बताया था कि ये एक ऐसी फैमिली होने वाली है जो साल में एक बार या 5 साल में एक बार किसी पिलग्रिमेज पे जाती है, तो आपके साथ भी ये होगा कि आप उनको ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। सो आपकी एक इनसिक्योरिटी जो है वो खत्म होगी, आपको बिल्कुल भरोसा हो जाएगा दैट अच्छी फैमिली भी मिलती है शादी के बाद, और हो सकता है कि आपके सामने एग्जाम्पल्स नहीं रहे हो, बट वो इनसिक्योरिटी खत्म होगी आपकी। एंड एंजल ऑफ लव डेफिनेटली बता रहा है दैट आपके जो इन लॉज होंगे वो डेफिनेटली काफ़ी क्यूट फैमिली, क्यूट पीपल होने वाले हैं, प्यार में भरोसा रखने वाले हैं, ओके। सो ये चीज़ें दिख रही है, काफ़ी अच्छी मैसेजेस आए हैं आप लोगों के लिए। सो लेट मी सी what else we need to know about your marriage, और हमें क्या जानने की ज़रूरत है। वाओ, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, आपकी विश फुलफिल होगी, ठीक है। आप विश करिए अच्छी चीज़ों को, आपकी विश फुलफिल होगी। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, कैन यू सी दैट। यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। हो सकता है आप लोग यहाँ पे किसी से मैनिफेस्ट कर रहे हो शादी करने के लिए, या फिर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैरिज चाहते हो कि हमारी शादी ऐसे होनी चाहिए। यहाँ पे आपने कार्ड भी सिलेक्ट किया है मैनिफेस्टेशन का। लेट मी शो यू दिस कार्ड, एंड हियर इज द कार्ड ऑफ 9 ऑफ कप्स, जिससे फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। सो डेफिनेटली योर विश विल बी ग्रांटेड, आपकी एक शादी अच्छे घर में होगी, और विक्ट्री और सक्सेस का कार्ड आ रहा है। तो ये बता रहा है कि चैलेंजेस तो सभी जगह पे होते ही है लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में, बट चैलेंजेस से आप बाहर निकल पाओगे, ओके। उफ वाओ, हारमोनी का कार्ड है, सो नाइस, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। ऑप्शन नंबर 1, इतने अच्छे पॉजिटिव कार्ड आए, इससे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड नहीं आ सकते। यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, एंड वी हैव द कार्ड ऑफ विक्ट्री ऑफ सक्सेस। सो आपने हो सकता है पास्ट लाइफ में बहुत अच्छे कर्मास किए हैं, सो इस लाइफ में आपको एक अच्छी मैरिज एंड अच्छी मैरिड लाइफ, एक अच्छी स्पाउस एंड इन लॉज मिल रहे हैं, जहाँ पे एक हार्मनी है, पीस है। आप फील करोगे दैट आपकी विक्ट्री हुई है लाइफ टाइम में, एंड फुलफिलमेंट ऑफ विश बता रहा है आपकी विश जो है वो ग्रांट होगी। आप एक डेफिनेटली आप विश करते हो कि आपकी शादी अच्छे घर में हो, एक अच्छे पर्सन से हो, तो वो विश आपकी फुलफिल होगी, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी रीडिंग खत्म हो रही है, ऑप्शन नंबर 1। आई होप सो रीडिंग आपको अच्छी लगी है, एंड मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में, एंड आप इसे क्लेम कर सकते हो, लिख सकते हो आई क्लेम इट, क्योंकि काफ़ी अच्छी रीडिंग आई है, एंड मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसे क्लेम करो।
और आपकी जो भी रिक्वेस्ट है उसे लिखिए ताकि मैं नेक्स्ट जो रीडिंग होगी वो आपकी रिक्वेस्ट की हो। तो चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। ध्यान रखिए अपना। बाय, बेस्ट ऑफ लक। हेलो, ऑप्शन नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने इस वाले कार्ड को सिलेक्ट किया है। आपकी रीडिंग है। चलिए देखते हैं कि आपकी शादी के बाद लाइफ कैसी होगी, आपके स्पाउस आपको कैसे ट्रीट करेंगे एंड आपकी कैसी बॉन्डिंग होगी, आपके इन लॉस कैसे होंगे, आपकी करियर, आपकी लाइफ कैसे होने वाली है ओवरऑल आफ्टर मैरिज। तो हम ये रीडिंग में देखने वाले हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप किसी टॉपिक को रिक्वेस्ट करना चाहते हो देन कमेंट सेक्शन में जाएं एंड लिखें। चलिए आपकी रीडिंग हम शुरू करते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। हाउ विल बी योर लाइफ आफ्टर मैरिज। फर्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ सोर्ड, द हैंगमैन, टू ऑफ पेंटिकल, द डेविल, द फूल, एट ऑफ वैंड्स। ओके, फोर ऑफ वैंड्स है, द सन है। तो यहाँ पे पहले साइंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो साइंस मुझे दिख रहा है पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, वर्गो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बट जो इंपॉर्टेंट साइंस है वो जेमिनाई, वर्गो, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न नजर आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट नंबर्स है 20, 21, 22, 15, 27 एंड आई हैव 30। ये नंबर जो है वो मुझे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए दिख रहे हैं। दीज नंबर्स कैन बी योर बर्थ डेट और इस तारीख को मिल सकते हो आप अपने स्पाउस के साथ, ठीक है। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप लोगों की शादी जब होगी ना तो उससे पहले जो स्ट्रगल होगी आपकी इस पर्सन से शादी होने को वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाली है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऑलरेडी कनेक्शन में रहो, फिर ये कनेक्शन आप लोगों के लिए आए तो आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। फॉर सम ऑफ यू दिस कैन हैपन कि आप किसी पर्सन के लिए काफ़ी लंबे समय से वेट करो, ठीक है, और वो पर्सन आपको ये बोल के जाए कि उनको अपनी पढ़ाई पूरी करनी है या उनको अपने पहले करियर पे फोकस करना है एंड बिकॉज ऑफ दैट आप काफ़ी महीने या काफ़ी साल उनका इंतज़ार में बिता रहे हो एंड आपके दिमाग में ये डाउट आ रही है कि वाकई वो पर्सन आपको कभी कमिटमेंट देंगे भी, शादी आपकी होगी भी, या फिर आपका लाइफ जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टाइम जो है वो जा रहा है वेट करने में, इंतज़ार करने में। तो वो चीज़ यहाँ पे हो सकती है। एंड विद द डेविल फॉर सम ऑफ यू दिस कैन हैपन कि आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन में हो एंड उसको रिलीज़ करके ये टोटली आपके लिए एक नया कनेक्शन आ रहा है जो भी है। बट आप लोगों के लिए इस पर्सन से शादी होने से पहले चैलेंजेस रहेंगे, कन्फ्यूजन का स्टेट रहेगा। कुछ लोग तो किसी का वेट कर रहे होंगे किसी के साथ कमिटमेंट के लिए, कुछ लोग जो है वो किसी टॉक्सिक कनेक्शन को छोड़ के एक नए कनेक्शन, एक नए पर्सन की तरफ जाने वाले हैं। वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। ओके, let me see more. The Emperor, 3 of Pentacles, 10 of Pentacles, the Chariot, Justice, the Wheel of Fortune and 2 of Swords. सो जिन लोगों की यहाँ पे, क्योंकि जनरल रीडिंग हो रही है दोस्तों, बहुत सारी सिचुएशन से यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो जिन लोगों के साथ आपकी सिचुएशन रेजोनेट हो रही है, करंट सिचुएशन, तो फिर आप उस मैसेज को रखिएगा, ठीक है। पहली चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि जो लोग किसी टॉक्सिक कनेक्शन में हो आप लोग, और आप लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि उससे बाहर निकलना है कि नहीं, क्या आपको उन्हीं के साथ शादी करनी है, तो आपको यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है दैट ये टाइम आप लोगों के लिए आ चुका है, दैट उस कनेक्शन को आप ख़त्म करिए। उसके बाद ये नई एनर्जी, ये पॉजिटिव एनर्जी आप लोगों के लिए आएगी। बिकॉज आप लोग, हो सकता है कि आपको पता तो है कि बहुत टाइम हो गया है कि वो कनेक्शन ख़त्म हुए, फिर भी आप वेट किए जा रहे हो उस पर्सन का। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो पर्सन ऑलरेडी कहीं मैरिड है और फिर आपको भी वो बोल रहे हैं कि वो आपके साथ कमिटमेंट देंगे। तो इस तरह की सिचुएशन में मुझे दिख रहा है कि ये टोटली आपके लिए एक नया कनेक्शन होगा, एक नए पर्सन होंगे जिनके साथ आपकी शादी होगी। ओके, एंड फिर वो लोग हैं जो किसी पर्सन के लिए इसलिए वेट कर रहे हैं बिकॉज उन्होंने आपको कहा है कि उनको अपने करियर में सेटल होने के लिए टाइम चाहिए, फैमिली को बनाने के लिए टाइम चाहिए, या फिर वो लोग कहीं चले गए हैं क्योंकि उनकी कोई जॉब की वजह से वो गए हैं, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन अगर आपकी है देन डेफिनेटली वो पर्सन आपकी तरफ आएंगे और आपकी शादी उस पर्सन से होगी। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए लाइक 10% के लिए ये भी हो सकता है कि किसी की
डिवोर्स या सेपरेशन हो रही है एंड आप उसके लिए वेट कर रहे हो, देन उस सिचुएशन में मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट आपकी शादी उस पर्सन से हो सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि ये जनरल रीडिंग है, तो आपकी सिचुएशन के साथ जैसे रेजोनेट हो रही है वैसे रखिएगा इसे। ओके, सो लेट मी सी मोर, आपकी शादी के बाद की लाइफ कैसी होगी। We have the card of Queen of Wands, Eight of Swords, and Six of Pentacles. Okay. आपकी शादी एक ऐसे पर्सन से होगी जो पर्सन बहुत ही ज़्यादा बैलेंस बना के रखना जानता है। ठीक है, वो पर्सन जब भी आपसे मिलेगा वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसकी बाउंड्री, आपकी बाउंड्री, वो सभी चीज़ें ना शादी से पहले ही आपसे बात कर लेगा, सो दैट शादी के बाद कोई कन्फ्यूजन ना हो, झिकझिक ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो कि हमारे काम ये है, आपकी काम ये है, आपको ये करना है, ऐसे संभालना है। तो ये सभी चीज़ें आप दोनों जो है ना बैठ के क्लियर कर लोगे कि आपकी क्या बाउंड्री है, किस चीज़ में आप इंटरफेरेंस नहीं चाहते हो। तो बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन के बाद आपकी शादी इस पर्सन से होगी, जो एक सेंस में काफ़ी पॉजिटिव भी है। ओके, आपके जो पर्सन होंगे वो बहुत ही ज़्यादा इस बात को ध्यान में रखेंगे कि आप दोनों जो है ना मिल के शादी को चला रहे हो, आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उस पर्सन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है एंड उन दोनों को मिलके चलाना है, ऐसा आप दोनों को बात कर लोगे बिफोर योर मैरिज। सो डेफिनेटली काफ़ी कैलकुलेशन रहेगा। यू विल फील कि ये पर्सन काफ़ी एनालिसिस करता है चीज़ों के लिए। ठीक है, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, आफ्टर दैट वी हैव सेवन ऑफ कप्स। ओके, वेरी नाइस एनर्जी। क्वीन ऑफ सोर्ड, वी हैव द कार्ड ऑफ द लवर्स। ओके, आपकी पर्सनालिटी काफ़ी इंडिपेंडेंट हो सकती है, जैसे आप काफ़ी स्ट्रांग पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। ओके, एक बहुत ही बोल्ड पर्सन, काफ़ी स्ट्रांग, काफ़ी वाइज, और दूसरों की झूठ, दूसरों की ड्रामास को टॉलरेट नहीं करता है और ना बोलना जानता है, अपनी बाउंड्री को रिस्पेक्ट करना जानता है। ये सभी चीज़ें, ये सभी क्वालिटी जो है ना आपके स्पाउस को आपके पास रखेगी, मतलब कह सकते हैं काफ़ी अट्रैक्टेड फील करेंगे बिकॉज ऑफ दिस। एंड हो सकता है कि उन्होंने कभी एक ऐसे पर्सन के साथ उनकी कनेक्शन नहीं बनी जो इतना स्ट्रांग है, जो इतना इंडिपेंडेंट है, जो इतना अलग सोच वाला है। सो नाइट ऑफ कप्स एंड लवर्स का कार्ड है, तो ये बता रहा है कि आपके जो स्पाउस होंगे वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे बिकॉज आप काफ़ी बोल्ड एंड स्ट्रांग हो। एंड सिक्स ऑफ कप्स डेफिनेटली बता रहा है जैसे कुछ लोगों के लिए ये वो पर्सन है जिनको आप जानते हो। ठीक है, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। We have death, seven of swords, and eight of cups. आप अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन वाले कनेक्शन में हो तो आप उसको ख़त्म करिए। ठीक है, यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है आप लोगों के लिए कि जो लोग किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में, जैसे आपकी पार्टनर मैरिड है और उनकी शादी अच्छी चल रही है, फिर भी वो आपको कह रहे कि वो आपको कमिटमेंट देंगे। ठीक है, या फिर आपका कोई क्रश या किसी को आप लाइक करते थे, फिर उसने कहीं शादी कर ली, फिर भी आप वेट कर रहे हो उस पर्सन का, देन आई वुड से कि वो कनेक्शन अब टाइम आ चुका है कि उससे आप आगे बढ़ो बिकॉज आपकी टाइम वेस्ट हो रही है। ठीक है, आपका भी ये हक है कि आप अपने लाइफ को एंजॉय करो, आपके लाइफ में पॉजिटिविटी, एक अच्छे मैरिड लाइफ को एंजॉय करो। सो उस कनेक्शन को आप ख़त्म करिए, अपनी बाउंड्री को सेट करिए और हिम्मत के साथ आगे बढ़िए। एक अच्छा कनेक्शन आपके लिए आगे वेट कर रहा है। ठीक है, सो लेट मी सी मोर। We have sacred geometry, spiritual power. Okay. ये पर्सन जिनसे आपकी शादी होगी, दैट पर्सन विल बी वेरी कैलकुलेटिव एंड कैलकुलेटिव इन द सेंस वो बुरी तरह से नहीं, बट हाँ वो चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के करते हैं। यहाँ पे ज्योमेट्री है रिलेटेड टू मैथ्स, सो आई कैन सी कि आपके पर्सन जो है ना, देखोगे उनकी ये हैबिट है कि वो कुछ भी कर रहे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा उसके लिए प्लान कर रहे हैं। मान लो एक घर में पार्टी होने वाली है या फिर इनको कहीं जाना है, कहीं ट्रैवल करना है, उन सभी की छोटी छोटी बारीकियों की एक लिस्ट बना के
कितना कहाँ पे खर्च होगा, कितना कहाँ पे टाइम देना है, कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है, वो सभी चीज़ें डेफिनेटली ये पर्सन कैलकुलेट करेंगे। ओके, हो सकता है ये पर्सन मैथ से रिलेटेड कोई जॉब करते हो, लाइक मैथ से रिलेटेड इन द सेंस मैथ के प्रोफेसर हो सकते हैं, या फिर हो सकता है ये पर्सन इंजीनियर हो, या फिर ये पर्सन आर्किटेक्ट हो, या फिर बैंक में हो सकते हैं। ठीक है, and then we have friendship, psychic ability and moon cycle. For some of you this person can be cancerian and friendship तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके ये पर्सन पहले दोस्त बनेंगे, या फिर आप लोग जो है इनके साथ कनेक्शन में आओगे, लाइक डेट कर सकते हो, आफ्टर दैट यू विल गेट मैरिड टू दिस पर्सन, वो चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। सो अचानक से मिले, अचानक से शादी हो गई, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, इनके साथ आप डेट करोगे, या तो फिर आपकी इनके साथ दोस्ती होगी एंड उसके बाद यहाँ पे शादी हो रही है। वी हैव स्पेस ट्रैवल एंड देन वी हैव गैलेक्टिक गाइड्स, और देन वी हैव स्टार सीड। वाओ, ये पर्सन स्टार सीड हो सकते हैं। ओके, एंड वी हैव स्पेस ट्रैवल, समवन कैन बी एन एस्ट्रोनॉट, या फिर इंटरेस्ट हो सकता है स्पेस के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में इस पर्सन को काफ़ी इंटरेस्ट होने वाला है। एंड फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कैन बी रिलेटेड टू साइंस और मैथ्स, इनका जॉब हो सकता है। ठीक है, कोई साइंटिस्ट होना, मैथमेटिशियन होना, प्रोफेसर होना, तो वो चीज़ें हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कैन बी एन एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोफिजिसिस्ट, ये सभी चीज़ें हो सकते हैं। इनका काफ़ी इंटरेस्ट हो सकता है एलियंस में, रिसर्च करने में। ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। चलिए देखते हैं कि आपकी जो करियर और फाइनेंसेस कैसे रहेगी आफ्टर मैरिज। वी हैव इम्प्रिजनमेंट, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आपकी जो करियर होगी और फाइनेंसेस शादी के बाद कैसे रहेगी। ओके, वी हैव कॉफिन, डिस्पेयर, सी आफ्टर मैरिज या तो आपको अपना जॉब बदलना पड़ रहा है, आई हैव द कार्ड ऑफ कॉफिन, या फिर आप कोई काम ऑलरेडी कर रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि उस काम में स्ट्रगल्स हो, लाइक बिकॉज आपको और इस पर्सन को कहीं डिफरेंट अलग अलग जगह पे रहते हो, तो एक पर्सन को अपना जगह बदलना पड़ रहा है। बिकॉज ऑफ दैट जॉब में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आफ्टर मैरिज। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी शादी हुई एंड फिर आपकी करियर में थोड़ा स्ट्रगल आप देख रहे हो। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे हो सकता है कोई लीगल इशू आपके ऊपर चल रही है प्रॉपर्टी को लेके, तो ये सभी चीजें हो सकती है। मिस मोर, वी हैव थीफ, गिफ्ट एंड एक्सपेक्टेशन। ऐसा हो सकता है कि आपकी सिटी, आपकी कंट्री में आप कोई काम करना चाहते हो, ऑलरेडी आपका कोई अच्छा जॉब है, कुछ बिजनेस है, फिर शादी के बाद थोड़ी सी चैलेंज इसलिए हो रही है बिकॉज एक पर्सन, आप दोनों में से कोई एक जो है वो कहीं और रहता है। ठीक है, तो इस चीज़ में साथ में रहने की वजह से थोड़ी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही है। ओके, एंड यहाँ पे डिस्टेंट हॉरिजन का कार्ड है, अनएक्सपेक्टेड इनकम। तो यहाँ पे आप लोगों की इनकम का सोर्स तो होगा, एंड आई हैव द कार्ड ऑफ गिफ्ट एंड अनएक्सपेक्टेड इनकम। आई कैन सी कि कुछ टाइम तक वी हैव द कार्ड ऑफ वेल्दी मैन, एंड ऐसा हो सकता है यहाँ पे सडन वेल्थ, कुछ टाइम तक आप जो है आपके स्पाउस पे डिपेंडेंट रहोगे फॉर फाइनेंसेस। ठीक है, तो ये मैसेज यहाँ पे दिखा है। दैट डजेंट मीन कि आप शादी के बाद बिल्कुल काम ही नहीं कर रहे हो, यू कैन वर्क, ओके, बट थोड़ा टाइम यहाँ पे स्ट्रगलिंग का रहेगा। ऐसा हो सकता है कि आफ्टर चाइल्ड बर्थ आप लोग जो है कुछ नया काम कर रहे हो, किसी जॉब को ज्वाइन कर रहे हो, बट
जस्ट आफ्टर मैरिज आप लोग थोड़ा टाइम स्ट्रगल करोगे आपके करियर में, फाइनेंसेस में, एंड उस टाइम पीरियड में आपकी जो स्पाउस है वो आपको काफ़ी फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे डेफिनेटली। वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा वेट करोगे इस चीज़ को एडजस्ट करने में कि आप कहाँ काम करना चाहते हो, आपके स्पाउस कहीं है, तो वो सभी चीज़ें बैलेंस करने में थोड़ा आपको टाइम लग सकता है। ठीक है, तो ऐसा मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखा है। लेट मी सी मोर। आपके जो इन लॉज होंगे वो कैसे होंगे, कौन होंगे, एंड फिर कैसी बॉन्डिंग होगी आपकी, आपके इन लॉज कौन होंगे। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल 39, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, स्टॉर्म वार्निंग, कॉन्ट्रैक्ट, कुछ लोगों के लिए कोर्ट मैरिज हो सकती है, एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस। आपकी जो स्पाउस की फैमिली होगी यानी इन लॉज होंगे आपके, वहाँ पे कोई एक पर्सन काफ़ी पॉपुलर होगा, ठीक है, या फिर अपने काम की जगह पे पॉपुलर होगा, या फिर कोई आर्टिस्ट होगा, ठीक है, कुछ भी होगा जिनकी बहुत अच्छी कम्युनिटी है, और वो पर्सन कोई ओरेटर हो सकता है, कोई स्पीकर हो सकता है, एंड उनको लोग काफ़ी सुनते हैं। ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे दिखती है। या फिर हो सकता है कि वो पर्सन एक्टर है, मॉडल है, और बहुत सारे लोग उससे कनेक्टेड रहते हैं। तो आपके स्पाउस की फैमिली में कोई ऐसा पर्सन होगा जो बहुत अच्छा बोलता है, या तो फिर कोई अच्छी गवर्नमेंट जॉब में है एंड लोग काफ़ी उस पर्सन को जानते हैं। या आपकी मदर इन लॉ भी हो सकती हैं जो काफ़ी सक्सेसफुल है, वेल स्टैब्लिश्ड है, ओके, एंड वो हमेशा आपको, हो सकता है ये चीज़ें लग सकती है आपको थोड़ा कि वो इतनी स्टैब्लिश्ड है, तो आपके ऊपर एक प्रेशर हो सकता है जहाँ पर आप फील करोगे कि आपको भी उस लेवल को मैच करना है, एंड दैट कैन बी अ चैलेंज फॉर यू। वो यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे, यहाँ पे दिख रहा है वो आपसे चाहेंगे कि आपके मन में जो भी बातें हैं वो खुल के आप कम्युनिकेट करो, और उनकी बात करते हैं तो वो लोग डेफिनेटली आपसे खुल के बात करेंगे। ओके, एंड यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है, फिर यहाँ पे थर्ड चक्र आर्कएंजल कैमल है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके मैरिज में डेफिनेटली आपकी जो स्पाउस की जो फैमिली होगी, इन लॉज होगी, वो लोग जो है वो कुछ ना कुछ आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशन रख सकते हैं, जो आपको बोलेंगे कि इस तरह से आप बिहेव करो या कुछ ऐसा करो। ठीक है, जिस ये मेरी फैमिली का रूल्स है, ऐसे हमारे रीति रिवाज है, ये चीज़ें फॉलो करो। तो थोड़े से वो चीज़ें आपके सामने हो सकती हैं। एंड देन वी हैव थर्ड चक्र आर्कएंजल कैम्यूल एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस। आप इस मैरिज को एंजॉय करोगे। ठीक है, यहाँ पे दोनों चक्रास के कार्ड है, लाइक फिफ्थ चक्र एंड थर्ड चक्र। तो समवेयर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप इंजॉय करोगे इस जर्नी को। एंड यहाँ ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि आप लोग जो है वो थोड़ा टाइम जो है आपको डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कार्ड आया है स्टॉर्म वार्निंग का, और फिर ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके सिचुएशन में चेंज आएगा। यू विल फील कंफर्टेबल विद दिस फैमिली, इनके रूल्स रेगुलेशन आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, एंजॉय करोगे इस जर्नी को। एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस मुझे बता रहे हैं कि समवेयर आप जो है ना इस फैमिली में बहुत ही अच्छे से एडजस्ट हो जाओगे, एंड यू विल फील वेरी हैप्पी। आप किसी भी जेंडर के हो, इनके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी। विच चीज़ वॉट आई कैन सी है, लेट मी सी एल्स, ताकि आपके मन में कोई डाउट कन्फ्यूजन ना रहे अबाउट योर इन लॉज, कैसे रहने वाले हैं ये लोग और आपको कैसे ट्रीट करेंगे। ओ माई गॉड, कैन यू सी, यहाँ पे फिर से चक्रा का कार्ड है, फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफायल, ओके, द थिंकिंग वुमेन एंड हॉस्टिलिटीज। एक चीज़ यहाँ पे ये है कि जो आपके इन लॉज होंगे वो आपको ना बहुत ज़्यादा किसी न किसी तरह से एक अच्छा पर्सन बनाने की हेल्प करेंगे, चाहे वो आपको थोड़ा चैलेंजिंग ही क्यों ना लगे। जैसे हमारे टीचर होते हैं, जब हम स्कूल में जाते हैं तो वो हमें डांटते भी है, सिखाते भी है, रास्ता भी शो करते हैं। सो यहाँ बताया जा रहा है जैसे कि आपके जो स्पाउस की फैमिली है वो आपके लिए एज ए टीचर रहेंगे। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि या तो फिर वो आपको किसी न किसी तरह से काफ़ी ग्रो करने में हेल्प करेंगे, या फिर आपके अंदर जो भी वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ में बदलने में हेल्प करेंगे। हो सकता है आपकी चक्रास काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होंगे, ओपन होंगे, ब्लॉकेजेस रिलीज होंगे जब आप अपने इन लॉस के कनेक्शन में आओगे। यहाँ पे फिफ्थ चक्र है, फोर्थ चक्र है, थर्ड चक्र है, यानी कि 3, 4 और 5। तो ये चक्रास आपके काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होंगे, बैलेंस होंगे, वो चीज़ें दिख रही है। एंड आपके अंदर काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। वो चीज़ आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगेगी, जैसे कि मैंने कहा कि जब हम स्कूल में जाते हैं हमारे टीचर्स जो है वो हमें सिखाते हैं, डांटते हैं, रास्ता भी दिखाते हैं, तो वो चीज़ हमें कभी कभी बुरी भी लगती है, प्यार भी करते हैं।
तो वो यहाँ पे ऐसा कनेक्शन मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए विथ योर इन लॉज. ओके, let me see what else we need to know. Go outside and wisdom. ऐसा हो सकता है कि आफ्टर मैरिज आप काफ़ी ट्रैवल करोगे, दुनिया को देखोगे, अलग अलग तरह के लोगों को मिलोगे, ठीक है, एंड काफ़ी सारे कल्चर्स के बारे में जानोगे बिकॉज आप बहुत सारे टाइम जो है वो बाहर घूम रहे हो. एंड दैट्स वाई आपके अंदर यहाँ पे डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि ये कनेक्शन, ये इन लॉज जो होंगे आपके, वो आपको काफ़ी ज़्यादा वाइज बनाने में हेल्प करेंगे. ओके, एंड विद द कार्ड ऑफ कम टुगेदर, बहुत सारा टाइम जो है वो आप लोग साथ में बिताओगे. फैमिली गैदरिंग, रिलेटिव्स की गैदरिंग, फ्रेंड्स की गैदरिंग होगी और ये चीज़ें आपको भी काफ़ी पसंद हो सकती है, आपके लॉज और आपके स्पाउस को भी काफ़ी पसंद होगी. तो आप लोग जो है वो साथ में आएंगे और कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं. ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपकी जो इन लॉज होंगे उनको ये पसंद होगा कि सभी लोग जो है वो किसी फेस्टिवल में, किसी त्यौहार में या किसी छुट्टी में एक साथ मिलके घर पे टाइम बिताएं. तो वो चीज़ें होंगी आपके स्पाउस के साथ. ओके, एंड आपकी फैमिली के साथ. फिर से आप लोगों के लिए थ्रोट चक्र का कार्ड है, 5th चक्र. ओ माय गॉड, वी हैव रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड. ओके, एंड डेस्टिनी. इट मे हैपन कि आपको कुछ बोलने का शौक है या गाने का शौक है, बट हो सकता है कि आपकी उस टैलेंट पे आप उसको पॉलिश नहीं कर रहे हो. मे बी आपके इन लॉज जो होंगे ना, उनके अंदर वो लोग किसी एक, वहाँ पर कोई एक ऐसा पर्सन होगा, या तो आपकी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, या फिर आपके स्पाउस की सिबलिंग्स, कुछ ऐसे लोग होंगे वहाँ पर जो कि आपके ही पसंद का कोई काम करता होगा. इधर वो भी एक अच्छा स्पीकर या सिंगर हो. ठीक है, यहाँ पे थ्रोट चक्र वॉइस की बात कर रहा है, तो हो सकता है उस फील्ड में वो काफ़ी रिवॉर्डेड, उस फील्ड में वो काफ़ी रिकॉग्नाइज्ड पर्सन हो सकता है, पॉपुलर पर्सन हो सकता है. तो ये आपकी डेस्टिनी में है कि आप एक ऐसे फैमिली में जाओगे जो आपकी किसी एक हिडन स्किल को बाहर निकालने में हेल्प करेगा, बिकॉज वो ऑलरेडी उस फील्ड में काफ़ी जाना माना जा रहा है. ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी हियर. ये यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज दिया जा रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. What else my viewers need to know? Please, angels, help me, guide me. Wow, 4 of fire. Contentment, peace and abundance, a happy home life, the successful completion of a project. तो ये 4 of wands का कार्ड है. तो आप लोगों को बताया जा रहा है कि यहाँ पे काफ़ी पीस रहेगी, सेटिस्फाइड फील करोगे, आपकी फैमिली लाइफ, होम लाइफ अच्छी रहेगी. ठीक है. 9 of water है, योर विश कम्स ट्रू, कंसर्न्स फेड अवे, अ लव ऑफ लाइफ. ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जिस पर्सन से आप शादी करना चाहते हो उनके लिए वेट करो, यू विल गेट मैरिड टू दैट पर्सन ओनली. वो चीज़ें यहाँ दिखती है. 6 ऑफ फायर, आई कैन सी कि आपके यहाँ पे दिया जा रहा है दैट पब्लिक रिकॉग्निशन और अवार्ड्स, और यहाँ पे भी रिकॉग्निशन का कार्ड है. तो आपकी शादी एक ऐसे पर्सन के घर में हो रही है या फिर खुद आपके स्पाउस, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके इन लॉज, कोई एक पर्सन होगा जो काफ़ी वेल नोन है, एंड हो सकता है आपकी डेस्टिनी है कि उनसे मिलना आपके लिए अच्छा है, वो पर्सन आपकी हेल्प कर सकते हैं. 5 ऑफ फेयर, एन अनवाइज चॉइस, लर्न व्हाट यू कैन फ्रॉम दिस सिचुएशन, रिव्यू एवरीवन्स मोटिव एंड लीप ऑफ फेथ. देख लीजिए आप लोगों के लिए यहाँ पे कार्ड है जो बता रहा है कि इस पर्सन से मिलने से पहले डेफिनेटली आप किस पर्सन को अपने लाइफ में आने दे रहे हो, चूज कर रहे हो, ये आपको बढ़िया से सोचना है, रिव्यू करने की ज़रूरत है. बिकॉज हर एक पर्सन या हर एक वो पर्सन जो किसी के साथ आप हो वो अच्छी मोटिव के साथ ही है, ये कोई ज़रूरी नहीं है. ओके, एंड देन वी हैव द बैलेंस, द नीड फॉर बैलेंस एंड मॉडरेशन, कॉपरेट एंड कॉम्प्रोमाइज, वेट फॉर परफेक्ट टाइमिंग. तो ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग में आएंगे, बट बिफोर दैट यू कैन डील विथ समवन जो कि आपका एक कार्मिक पार्टनर हो सकता है. ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखाई जा रही है. सो ये थी आपकी रीडिंग, ऑप्शन नंबर 2. आई होप सो ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, आपकी रिक्वेस्ट पे थी. मुझे बताइएगा ज़रूर. हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.